अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लफ्ज़ ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स। तो चलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स या इनसे माखूज कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल सी होता है। इसी तरह हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल एच होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज आया है माखूज कंपाउंड्स या डेरिवेटिव्स। तो इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन जो है यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उनकी मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मीथेन। मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, इसका फार्मूला है CH4। तो हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल के बाद हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जब हाइड्रोकार्बन में से या ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जब कोई एटम या उसका कोई पार्ट या उसका कोई ग्रुप यहाँ से निकलने के बाद उस जगह पे नया एलिमेंट, नया एटम या नया ग्रुप आ जाए तो उसको हम कार्बन या हाइड्रोजन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव्स कहेंगे। CH4 में जो है कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड अगर हम रिमूव कर दें और उसकी जगह पे OH आ जाए तो ये जो है कार्बन या हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव कहलाएगा CH3OH। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला इस्तेमाल है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ज्यादातर जो कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो इसकी एग्जाम्पल है या इसका इस्तेमाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है अद्वियात साजी या मेडिसिन। तो अद्वियात साजी या मेडिसिन में जो है ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इस्तेमाल होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लफ्ज इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन के बगैर। तो चलिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो थे एलिमेंट्स उनको डिस्कशन किया था, जबकि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी दुनिया में कायनात में मौजूद तमाम जो है एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी दो ही एग्जांपल या दो इस्तेमाल आपको बताऊंगा जिससे आपको इस डेफिनेशन का जो है कंसेप्ट समझ आ जाएगा। पहली मिसाल है शीशा साजी या ग्लास मेकिंग। तो शीशा साजी या ग्लास मेकिंग में जो है सिलिकॉन मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होता है, सिलिका मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सिलिकॉन या सिलिका या क्वार्ट्ज वगैरह जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये शाख, ये ब्रांच जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मसलन सिलिका या क्वार्ट्ज वगैरह को जो है कवर करती है। दूसरे नंबर पे जो एग्जाम्पल है या इस्तेमाल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है सिरामिक्स। तो सिरामिक्स में जो है जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं मोस्टली वो है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस वजह से जो है सिरामिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन है। इस तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। उनमें जो अहम अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन को देखेंगे और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स को देखेंगे। तो
दूसरे नंबर पे हमने इनकी एग्जांपल्स को या इनके यूजेस को, इस्तेमालात को देखना है।